गढ़मुक्तेश्वर के वेट गांव में है। ये वही गांव है जहां से 4200 वोट जिला पंचायत में एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने लिया था। यहाँ से तो मुसलमान कैंडिडेट जीतना चाहिए। आप मेरी वोट तो नहीं जाएगी एआईएमआईएम को। हाँ जी। अच्छा, एआईएमआईएम को क्यों जाएगी? क्या काम कर दिया एआईएमआईएम ने? पहली बार आ रहे हैं मुस्लिम और बसपा है और कांग्रेस है। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की वोट का इस्तेमाल करा और राजगद्दी पे खुद बैठे। इंशाल्लाह बिछवाएंगे, बिछाएंगे नहीं बिछावाएंगे। किससे बिछवाएंगे? अब अखिलेश यादव से बिछवाएंगे। अखिलेश यादव अपना अपनी रिक्शा चलाया, मुसलमान शिक्षा रोजगार की बात करेगा। बीजेपी की डर से वोट नहीं देगा मुसलमान, अब सिर्फ अपनी शिक्षा रोजगार और नौकरी के लिए वोट देगा। ना साइकिल चले पतंग उड़ाएंगे। खा लो पतंग उड़ा के खा दो भाई। कट तो नहीं जाएगी इस बार? नहीं कुछ नहीं नहीं कटेगी। नहीं कतई नहीं कटेगी। बिल्कुल नहीं कटेगी, उड़ेगी ऊपर ऊपर उड़ेगी। चलिए, पतंग भी उड़ रही है यहाँ, देखिए। आदाब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से आपको यूपी चुनाव का ओपिनियन पोल सर्वे दिखा रहे हैं कि आखिर कौन यहां मजबूत है। इस वक्त हम गढ़मुक्तेश्वर के वेट गांव में हैं। ये वही गांव है जहां से 4200 वोट जिला पंचायत में एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने लिया था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। आस मोहम्मद जी, ये बताइए 2022 का चुनाव आने वाला है, कौन जीतेगा? बीजेपी जी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। हाँ। आप बीजेपी के वोटर हैं? हाँ, बीजेपी के वोटर है। अच्छा, चलिए, क्या काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में? विकास तो खैर थोड़ा बहुत करा है उन्होंने, रोड वगैरह का। हाँ, लेकिन अगर 80 करोड़ परेशान है तो 20 करोड़ भी हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, ये तो आप तंज कर रहे हैं। आपने तंज नहीं कर रहे, हमें वोट नहीं किया। नहीं 80 करोड़ परेशान है, 20 करोड़ अगर फायदा उन्हें मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो हमें भी नहीं मिलेगा। जो फायदा उन्हें मिल रहा वही हमें मिल रहा है पिछले 5 साल में। हाँ, अनाज फ्री मिल रहा है। आराम से खा रहे हैं। चलिए, और लोग भी हैं। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत नहीं। देखिए, ये सरकार जो बनाई जाती है, ये समाधान के लिए बनाई जाती है, ना कि परेशानी देने के लिए बनाई जाती है। अगर सरकार परेशानी देने के लिए बनाई जाती तो इनका चुनाव क्यों होता? शुएब, ये बताओ, 2022 का चुनाव है, क्या लगता है किसका माहौल है? जी, यहाँ से तो मुसलमान कैंडिडेट जीतना चाहिए। आप मेरी वोट तो नहीं जाएगी एआईएमआईएम को। हाँ जी। अच्छा, एआईएमआईएम को क्यों जाएगी? क्या काम कर दिया एआईएमआईएम ने? पहली बार आ रहे हैं, मुस्लिम है। फिर उधर सर, ये बताइए 2022 में किसका माहौल है यहाँ? यहाँ इंशाल्लाह एमआईएम का माहौल है। एमआईएम जीतेगी जी इंशाल्लाह। एमआईएम वाले ही हैं। ऐसा क्या है, एमआईएम ने क्या कर दिया है सर? एमआईएम ने वहाँ तिरंगा हैदराबाद के अंदर देख लो, यानी हर बिरादरी, कोई सी भी बिरादरी हो, 17,000 बच्चे पढ़ते रहे हैदराबाद के अंदर। और ओवैसी साहब ऐसा ही माहौल यहाँ बनाना चाहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चे सब पढ़ते हैं। 17,000 बच्चे पढ़ते हैं उनके कॉलेजों में, फ्री में उन्हें एजुकेशन दी जाती है जो कमजोर लोग हैं। और ऐसे ही हम यहाँ चाहते हैं कि ओवैसी साहब ऐसा ही माहौल यहाँ बना दें। नहीं तो ओवैसी साहब तो बीजेपी को जिताने आए हैं, वो क्यों माहौल बनाने लगे? जी, गुजरात के अंदर देख लो, यानी नगर निगम के चुनाव हुए, ओवैसी साहब ने बीजेपी का पत्ता सपा करके अपना मेयर, डिप्टी मेयर बनाया। बीजेपी को कहाँ जिता दिया? और वो ही बीजेपी वाले तो दिया, बिहार तो हरवा दिया। बिहार के अंदर बताओ कहाँ हरवा दिया? कहीं नहीं हरवाया। दिखाओ कहाँ हरवाया। जहाँ ओवैसी साहब ने खड़े करे कैंडिडेट, वहाँ जमानत जब्त जहाँ हुई, 2-2 हजार कुल वोट आई। और कांग्रेस ने 70 कैंडिडेट खड़े करे, जीते कितने? 19। 51 का फायदा किसे हुआ? बीजेपी को फायदा हुआ। वो ओवैसी साहब तो सिर्फ 20 सीट पर लड़े थे। ओवैसी साहब 20 सीट पर लड़े, तो ये समाजवादी वाले क्यों कहते हैं कि आप? समाजवादी वाले खुद वहीं 35 सीट लड़े। समाजवादी वाले कहाँ जीते? एक भी नहीं जीते। जमानत जब्त करवाई सारी। अरे वोट कटवाओ, आप बिहार में भी वोट काटे थे, यूपी में भी वोट काटोगे। वोट कटवा समाजवादी है और बसपा है और कांग्रेस है। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की वोट का इस्तेमाल करा और राजगद्दी पे खुद बैठे। डिप्टी सीएम भी और सांसद भी, और 42,000 की भर्ती हुई, 38,000 यादव भर्ती हुआ। कहाँ मुसलमानों को कहाँ भर्ती करा? मुसलमानों को तो सिर्फ ई रिक्शा बांटने की, यानी इनकी नजरों में मुसलमान सिर्फ दरी और कुर्सी लगाने लायक है। मुसलमान अब ऐसा नहीं करेगा। मुसलमान अपनी शिक्षा रोजगार की बात करेंगे। नहीं, मुसलमान शिक्षा रोजगार की बात करेंगे तो अखिलेश यादव कह तो रहा है रोजगार भी दूंगा, शिक्षा भी दूंगा। कुछ नहीं देगा। 2012 में भी खूब वादे करे थे, कुछ नहीं दिया। सिर्फ उनकी बकचोदी है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है? नहीं। कब्रिस्तान कोई मुर्दे भाग रहे हैं। जिंदों को शिक्षा दो, रोजगार दो, नौकरी दो। नहीं, अखिलेश सरकार में इतनी पुलिस भर्तियां निकली, कहाँ करा? यादवों को तो भर्ती करा। 7% यादव है और मुसलमान उनके साथ जाकर उनको राजगद्दी पे बिठाता और फिर उनसे दरी और कुर्सी लगवा दें। कुछ नहीं देते। तो इस बार दरी नहीं लगाएंगे? नहीं।
अब इंशाल्लाह बिछाएंगे नहीं बिछावाएंगे। किससे भिजवाएंगे? अब अखिलेश यादव से बिछवाएंगे। अखिलेश यादव अपना रिक्शा चलाए, अब मुसलमान शिक्षा रोजगार की बात करेगा। बीजेपी के डर से वोट नहीं देगा मुसलमान, अब सिर्फ अपनी शिक्षा रोजगार और नौकरी के लिए वोट देगा। जो उसे शिक्षा रोजगार नौकरी देगा उसे वोट देगा मुसलमान। अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं, बीजेपी से डरने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है ये। सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है। किसी बीजेपी या फिरौन चले गए, सद्दाम चले गए, नमरूद चले गए, इनसे डरने वाली कौम नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला से डरने वाली कौम है। देख लो बीजेपी आ जाएगी। बड़ी बीजेपी से इन लोगों ने बीजेपी से डराते खुद अपना वोट बैंक तो जा रहा बीजेपी पे और मुसलमानों पर ठिकरा ले रखा। लेकिन मुसलमान अब डरने वाला नहीं है। वो टाइम चला गया जब मुसलमान डर के बीजेपी के डर से वोट देता था, लेकिन अब डर से नहीं, अब शिक्षा और रोजगार की बात के और अपने हिस्से की दारी के लिए वोट करेगा, हिस्सेदारी के लिए वोट करेगा इंशाल्लाह। समाजवादी वाले कहते हैं डील करके आए हैं ओवैसी साहब, आपकी जो है खूब तगड़ा पैसा लिया है भारतीय जनता। और वे जो आरएसएस मोहन भागवत के साथ 1 महीने पहले बैठे थे मुलायम सिंह यादव कुर्सी लगाकर बराबर में, और 2019 के इलेक्शन में ये कह रहे हैं कि हम दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, तो कहाँ क्या हुआ अब? अरे वो तो न्योता देने गए थे कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। सारे न्योते उन्हीं दोगे, ओवैसी साहब पे धब्बा खामी की लगा रहे हो। यानी मुसलमान अब डरता रहे तुमसे, मुसलमान अब डरेगा नहीं, मुसलमान सिर्फ अब अपनी हिस्सेदारी की बात चलेगी इंशाल्लाह। अरे इतनी हिस्सेदारी की बात करते हो तो ये इमरान मसूद जो है ये समाजवादी में क्यों चले गए? इमरान मसूद का बयान नहीं सुना कि मुसलमानों अगर तुम हम मुझे एक तरफा कर दो तो मैं काय को इनको कुत्ते की तरह, मुझे इन्होंने कुत्ते की तरह खसेड़ा, मैं काय को जा रहा हूँ इनके पीछे। लेकिन ये हमारे मुसलमान भाई नहीं समझ रहे कुछ। लेकिन अब इंशाल्लाह तमाम मुस्लिम भाई समझ चुके हैं, ये कौम जाग चुकी है, अब ये कौम इनसे डरने वाली नहीं, अब इंशाल्लाह हिस्सेदारी की बात होगी। नहीं, अभी आपके ही क्षेत्र में पश्चिमी यूपी में समाजवादी ने इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया, शाहिद अखलाक को जो है टिकट नहीं दिया, कादिर राणा का टिकट हाँ तो उनकी गलती है ना, उन्हें क्या जरूरत है उनके पास जाने की? जब अल्लाह ताला ने अपनी पार्टी दे दी, अपना लीडर दे दिया, अपना रहनुमा दे दिया, तो अब उनके पीछे चलने की जरूरत क्या है? अब अपने के पीछे जाओ, अपना कुर्सी बैठो, दरी क्यों बिछा रहे हो अब तुम दूसरे की गुलामत क्यों कर रहे हो? दरी नहीं बिछेगी ना इंशाल्लाह, अब दरी नहीं बिछेगी, अब हिस्सेदारी का भी इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी, हिस्सेदारी की बात चलेगी, पतंग उड़ेगी। हाँ इंशाल्लाह, कट तो नहीं जाएगी? नहीं कटेगी नहीं, इंशाल्लाह जीत अपनी है। बहुत बहुत मजबूत मांझे हैं ना नहीं कुछ नहीं, बस हवा फेड़ है, कुछ नहीं। जी मेरा नाम कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन जी ये बताइए 2022 में क्या माहौल है? माहौल सही है हमारे हिसाब से। कौन AIM जो हमारे अध्यक्ष साहब वो जीतेंगे, चौधरी फुरकान साहब। चौधरी फुरकान साहब? हाँ उसी पार्टी से आ रहे हैं विधानसभा में। अच्छा, तो समाजवादी से भी तो कैंडिडेट होगा जी ना, है तो चले जाएंगे वो सब। हमारी टक्कर बीजेपी से ऐसी थी, सीधी बीजेपी सीधी बीजेपी अरे टक्कर आप तो हमारी। वोट काटते हो। नहीं और नहीं काटते, और कटवा वो है समाजवादी वाले बसपा वाले, हमारी वोट लेकर उनको दे देते हैं वो तो जाकर। कहते हैं आप वोट काटते ना ना वो काट रहे हैं वोट। हो, तो कहते हैं अब तक हमारे बेवकूफ, अब तक उन्होंने हमारा बेवकूफ बनाया, 75 साल बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। अब हमारे उसी दिन साहब आ गए हैं मैदान में। नहीं, आप तो कह रहे हो हमारी बीजेपी से टक्कर है, वो कहते हैं बीजेपी को जिताने आए हो। नहीं वो बहकाते हैं हम लोगों को। हमारी टक्कर बीजेपी से है, वोट कटवा वो है समाजवादी, बसपा वाले, कांग्रेस वाले। कितना वोट ले लोगे यहाँ से? हम सारी लेंगे इंशाल्लाह जितनी भी हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की साइकिल नहीं चलाएंगे इस बार? ना साइकिल पंचर हो चुका अब। साइकिल पंचर हो चुका? अरे ई रिक्शा बांटे हैं मुसलमानों को। ना रिक्शा पंचर वो लगाएंगे, बुलेट में बैठ के जाएंगे पीछे उसमें। पंचर कौन लगाएगा? पंचर अखिलेश लगाएगा। अखिलेश पंचर लगाएगा? हाँ, और वो बैठेंगे बाबा उसमें। ऐसा क्यों? हाँ ऐसी होना आपके, इतनी नाराजगी हाँ जी। समाजवादी पार्टी से इतना गुस्सा क्यों? समाजवादी जब तक सही थी चलती रही वो। अब उन्होंने अत्याचार ज्यादा करा मुसलमानों, मुसलमान के खिलाफ होगा उस पार्टी के। आजम खान 2 साल से अंदर जेल में डले पड़े हैं, वो कहीं मुर्गी बकरी चुरा लो आदमी थोड़ी थे। आज आजम खान ने अपने 12 प्रत्याशी को टिकट दिलाने के लिए भेजा था, अखिलेश यादव ने मना कर वो दिया। देगा ही नहीं टिकट, देगा ही नहीं टिकट, वो टिकट नहीं देने का है, नहीं देने का। उन्हें वोट चाहिए थी मुसलमानों की, वोट चाहिए थी। कह रहा मैंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवा दी। वो क्या मुझे उठ के भाग रहे थे कब्रिस्तानों में से। रोजगार चाहिए जवानों को, युवा बेकार हो गए। तो दिए तो हैं, रिक्शा दिए हैं। ना रिक्शा में तो वही बैठेंगे, अब कौन बैठे? वही बैठेंगे। बसपा वाले चालान काटेंगे उनके। अच्छा, बसपा वाले चालान काटे? हाँ जी, सब SC यादव है उसके अंदर, अच्छा, चालान काटने के लिए वही काटते रहेंगे। तो आपकी साइकिल नहीं चलाएंगे? ना साइकिल नहीं चलाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। पतंग उड़ाएंगे। अब दिखा दो, पतंग उड़ा के दिखा दो भाई, आ जाओ। कट तो नहीं जाएगी इस बार? नहीं कुछ नहीं नहीं कटेगी? नहीं कतई नहीं कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, उड़ेगी ऊपर, उड़ेगी, ऊपर उड़ेगी। चलिए पतंग भी उड़ रही है यहाँ देखिए।